नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना ई केवाईसी ऑनलाइन 2026 मोबाइल से कैसे करोगे घर बैठे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। पूरा फुल प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको जो है वो बताने वाले हैं। यदि आपको या फिर जो है वो आपकी माता, दादी या फिर बहन जो भी है उनको छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना का लाभ जो है वो मिल रहा है, हर महीने जो है वो 1,000 रुपए जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आता है। तो अब आपको ये जो है वो महतारी वंदन का ई केवाईसी कराना जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया है, क्योंकि यदि अब आप नहीं कराओगे तो अगले महीने से मतलब आने वाले महीने से आपका पैसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। जब भी आप ई केवाईसी कराओगे तभी आपका पैसा जो है वो आने वाला है। तो यदि आपके घर में किसी भी सदस्य को ई केवाईसी नहीं कराया है या फिर जो है वो ई केवाईसी नहीं कराने के कारण पैसा आना बंद हो गया है, तो आज की इस वीडियो में अंत तक जो है वो आपको बने रहना है, ताकि आप जो है वो अपना घर बैठे किसी भी सदस्य का ऑनलाइन ई केवाईसी जो है वो अपने ही मोबाइल से कर पाओ। क्योंकि यदि आप जो है वो सीएससी सेंटर में जाते हो तो आपको काफी लंबा समय जो है वो लगने वाला है, क्योंकि सीएससी सेंटर में बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। आप जाओगे तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और कभी कभी तो जो है वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी आपको घूमना होता है, लेकिन आपका ई केवाईसी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। इसी को देखते हुए हमने जो है वो ये वीडियो आपके लिए बनाया है, ताकि आप घर बैठे जो है वो अपने ही मोबाइल का यूज करके, लैपटॉप का यूज करके आप जो है वो ई केवाईसी बिल्कुल से कंप्लीट करा पाओ और जो है वो आपका बिल्कुल भी आने वाला लाभ या फिर जो बोले हम की लाभ राशि बिल्कुल भी ना रुके। तो ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको अपने मोबाइल का एक कोई भी सा ब्राउजर जो है वो ओपन कर लेना होगा। तो चलिए जल्दी से ओपन जो है वो कर लेते हैं। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो सर्च करना होगा। क्या सर्च करोगे, ध्यान से जो है वो आप देखोगे, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, आपको जो है वो इतना लिखना होगा और सर्च जो है वो करना होगा। चलिए मैं सर्च जो है वो कर लेता हूँ। आपको सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार के रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। आपको जो है वो दूसरे वाले साइट में आ जाना है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट छत्तीसगढ़। इस पर जो है वो आपको एक बारी से क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद इसे अच्छे से जो है वो आपको लोड होने देना है। लोड होने देने के बाद आपको जो है वो यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऊपर देखिए, लॉग इन विथ डिजिटल सेवा। तो आप जो है वो इस पर एक बार जो है वो क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो है वो अपना आईडी और पासवर्ड जो है वो एंटर कर लेना है डिजिटल सेवा का, या फिर यदि आपका जो है वो आईडी नहीं है तो आपको न्यू आईडी जो है वो बना लेना है। डालने के बाद जैसे ही लॉगिन कर लोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें सारा कुछ जो है वो बताया गया है कि ई केवाईसी के लिए क्या क्या चीजें जो है वो फिलहाल उपलब्ध है और आप किन किन माध्यम से जो है वो करा सकते हो। देखिए, पहला जो है वो फिंगरप्रिंट वाला है, दूसरा जो है वो IRIS मतलब आंखों वाला है, जो आंखों से जो है वो ई केवाईसी किया जाता है, और तीसरा जो है वो फोटो वाला है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से जो है वो पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है वो आप जिस माध्यम से कराना चाहते हो, मान लीजिए कि आप फिंगरप्रिंट से कराना चाहते हो तो फिंगरप्रिंट पर आपको जो है वो क्लिक कर देना है, और यदि आप जो है वो आंखों से कराना चाहते हो तो आपको आंखों वाले ऑप्शन में मतलब इस वाले में जो है वो क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद जो है ये आपका सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन के लिए मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको यदि फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर चूज करते हो तो आपके पास जो है वो एक फिंगरप्रिंट मशीन जो है वो होना चाहिए, जिसमें जो है वो थंब का वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, यदि आप जो है वो आंख वाले ऑप्शन में क्लिक करते हो IRIS में, तो आपको पास जो है वो आई स्कैनर जो है वो होना चाहिए, जिससे आप जो है वो अपने आंखों का प्रिंट जो है वो डिजिटल मतलब कंप्यूटर में दे सको। तो आप जिससे करना चाहते हो आप जो है वो एक ऑप्शन जो है वो चूज कर लीजिएगा।
चलिए मैं जो है वो एक ऑप्शन अपना चूज जो है वो कर लेता हूँ। तो देखिए चलिए मैंने जो है वो फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन चूज करा है। एक ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ आपको नीचे देखिए देखने को मिलेगा वेरीफाई आधार। यहाँ आपको आधार को जो है वेरीफाई करना होगा। इसका मतलब आपने जो आधार कार्ड में डाटा जो है वो पहले से सेव है, उस डाटा से अब जो है वो मैच किया जाएगा। वेरीफाई आधार पर जो है वो आप क्लिक करोगे। तो यहाँ देखिए जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो है वो नोटिफिकेशन फिर से आ जाएगा, इंटरफेस जो है वो आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ चीजें जो है वो बताई गई है। ठीक है, यहाँ आपको जो है वो फिर से कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, ओटीपी, फिंगरप्रिंट और आपका आंखों वाला या फिर जो है वो फेशियल रिकॉग्निशन मतलब फोटो वाला। आपको 4 ऑप्शन जो है वो मिलता है। अब इस ये बात आप पर डिपेंड करती है कि आप अपना आधार जो है वो किससे वेरीफाई कराना चाहते हो। फिंगरप्रिंट से कराना चाहते हो तो फिंगरप्रिंट चूज कर लोगे, ओटीपी से कराना चाहोगे तो ओटीपी चूज कर लोगे। लेकिन यहाँ ओटीपी से कराओगे तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो चालू होना चाहिए जो आधार कार्ड में दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। फिंगरप्रिंट आंख वालों से करा सकते हो और फोटो से भी आप करा सकते हो। कोई एक ऑप्शन जो है वो आप अपना चूज कर लीजिएगा। किसी भी एक माध्यम से आधार वेरीफाई करने के बाद आप जो है वो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस में आ जाओगे, जिसमें आपको जो है वो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में जो है वो क्लिक कर देना होगा। ऑथेंटिकेट पर क्लिक जो है वो कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आपको जो है वो अपना, ठीक है, महतारी वंदन का जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो किससे चालू होता है, MVY से चालू होता है। ठीक है, MVY से चालू होता है। इसके आगे कुछ नंबर्स होते हैं, वो वाला अपना आईडी जो है वो यहाँ जो है वो आपको एंटर जो है वो कर लेना है। करने के बाद जो है यह है आपका लोकेशन, जो आपने पहले जो है वो अपडेट कराया था जब आपने फॉर्म भरा था, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन फिर से मिलेंगे। ये आप जो है वो फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करा सकते हो या फिर जो है वो आंख वाले ऑप्शन से वेरीफाई जो है वो कराओगे। इतना करने के बाद ये वाला कैप्चा जो है वो यहाँ एंटर कैप्चा में जो है वो आपको फिल जो है वो कर देना होगा। जैसे ही फिल करोगे आपको जो है थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने पर कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई होंगी, आपको या तो पढ़ लेना है या फिर आप सुनना चाहते हो तो ये आई वाला आइडियो जो है वो आप क्लिक करोगे, आपको जो है वो पढ़ के बता देगा। आपको यहाँ जो है वो क्लिक पर जो है वो जो बॉक्स होगा उसमें जो है वो ग्रीन टिक कर देना है। ग्रीन टिक करने के बाद जो है और नीचे आओगे तो आपको जो है वो कुछ इस प्रकार सबमिट का बटन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार सभी चीजें जो है वो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि सारी चीजें आपने अभी तक जो है वो सही भरी है। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जो है वो ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक जो है वो पहुंचती रहे। इतना करने के बाद क्रॉस वेरीफाई हो गया तो आप जो है वो अब सबमिट बटन पर क्लिक जो है वो कर सकते हो। सबमिट बटन पर जब आप जो है वो क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है eKYC सक्सेसफुली ऐसा ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि हमने पहले से eKYC जो है वो कर रखा है तो हमारा डाटा जो है वो पहले से eKYC हो गया है, हमें जो है वो बताया जा रहा है। तो कुछ इन इजी स्टेप का जो है वो आप यूज करके या फॉलो करके घर बैठे eKYC जो है वो कर सकते हो। यदि आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको जो है वो इसका सॉल्यूशन जो है वो बता देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।